तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रशिया के पहरे में आर्मेनिया एक बहुत ही लंबी चौड़ी नींद में सोया हुआ था। उसकी नींद खुलती है 2020 में, जब अजरबैजान अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के उसके ऊपर युद्ध थोप देता है। यानी छोटी मोटी घटनाएं तो लगातार होती ही रहती है, लेकिन रशिया का सपोर्ट कुछ ऐसा था कि कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या बड़ा युद्ध नहीं होता था। लेकिन वर्ष 2020 में अचानक उन्हीं छोटी मोटी घटनाओं ने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया। वैसे इसमें आर्मेनिया की तरफ से तो नहीं बताया गया था, लेकिन अजरबैजान की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया और ये आंकड़ा वास्तविकता के काफी ज्यादा नजदीक है। जो युद्ध हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, इस दौरान दोस्तों अजरबैजान ने दावा किया था कि आर्मेनिया की सेना, जो कि बड़े नंबर्स में रशिया द्वारा निर्मित T-72B3 टैंक्स का इस्तेमाल करती है, उसके बेड़े में से 260 टैंकों को और बख्तरबंद वाहनों को हमारी फोर्सेज यानी अजरबैजान की फोर्स द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों 277 की संख्या में तोपखाने और रॉकेट सिस्टम्स को भी तबाह कर दिया गया था। इसके अलावा 60 की संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम थे। इसके अलावा एक S-300 था। इसके अलावा 11 की संख्या में कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट वगैरह थे। 8 गोला बारूद के डिपो थे। ये सारे कुछ तबाह कर दिए और एक ऐसी परिस्थिति में आर्मेनिया को पहुंचा दिया कि आज की तारीख में आर्मेनिया अजरबैजान के साथ में उस पोटेंशियल के साथ युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि अजरबैजान ने न केवल इतना नुकसान पहुंचा दिया आर्मेनिया को और युद्ध जीत भी लिया, बल्कि इसके बाद अजरबैजान द्वारा और बड़े स्केल पर युद्ध की तैयारियां की गई, जिसमें टर्की और इजराइल से उसने लगातार हथियार खरीदे। हालांकि इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अजरबैजान एक ऑयल रिच कंट्री है, इस वजह से उसके पास पैसों की विशेष कमी नहीं है, जो कमी आर्मेनिया फेस करता है। और आर्मेनिया की नींद भी काफी लेट खुली और आज की परिस्थिति हम लोग देख पा रहे हैं कि रशिया की निर्भरता वो पूरी समाप्त करके भारत के ऊपर अपनी निर्भरता डाले जा रहा है। और इस दौरान उसने भारत से कई सारे हथियार खरीदे और इसमें से हम लोगों ने पहली खेप भी आर्मेनिया को भेज दी। रिसेंटली आर्मेनिया के द्वारा एक ऑफिशियल को भेजा गया था भारत, जिन्होंने भारत से आग्रह किया कि पहली खेप तो अब पूरी हो चुकी है, दूसरी खेप रवाना कर दीजिए। कई और नए हथियारों को लेकर डील्स इन फ्यूचर होने जा रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और नई खबर निकल कर आती है और ये खबर निकल कर आती है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से। इसमें बताया जाता है कि आर्मेनियाई डिफेंस मिनिस्ट्री में उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सहायक हैं कर्नल छिरियार आमिर खानियन, इन्होंने दरअसल एक सुझाव दिया और इस सुझाव के दौरान इन्होंने ये कहा कि भारत भी आर्मेनिया की तरह रशियन हथियारों का बड़ा उपयोग करता है। इवन भारत भी आर्मेनिया की तरह सोवियत ईरा के कई सारे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बड़ी बात देखने के लिए ये मिलती है कि भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन सोवियत ईरा के हथियारों को, जो कि बहुत पुराने हो गए हैं, उन्हें बिल्कुल मॉडर्न बना लिया है और मॉडर्न वॉरफेयर के साथ आज भारत युद्ध करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो क्यों ना भारत की उस एक्सपर्टी का इस्तेमाल हमारे सोवियत ईरा के हथियारों के लिए भी किया जाए और हमारे हथियारों का भी अपग्रेडेशन का काम भारत से करवाया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। यानी भारत की टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए गए नए हथियार तो आर्मेनिया खरीद ही रहा है, लेकिन साथ ही आर्मेनिया के पास जो पुराने रशियन हथियार हैं, इवन सोवियत ईरा के जो हथियार हैं, उन्हें अब अपग्रेडेशन करवाने के लिए इन लोगों ने कमर कस ली है। और इस सीरीज में एक बड़ा नाम निकल कर आता है T-72B3 टैंक्स का। जैसा मैंने आपको बताया कि आर्मेनिया एक बहुत बड़े नंबर में इनका इस्तेमाल करता है, भारत भी करता है। भारतीय सेना की बात की जाए तो 1400 के नंबर में T-72M टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आर्मेनिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले T-72B3 टैंक्स के लगभग सिमिलर से ही हैं, थोड़ा बहुत फर्क है। तो अब हम सभी जानते हैं कि भारत ने इन टैंक्स को काफी बड़े स्केल पर अपग्रेड किया है। जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमलों से ये टैंक्स अपने आप को बचा लेते हैं और भी कई तरह की अलग टेक्नोलॉजीज और सब सिस्टम्स का इस्तेमाल इन टैंक्स के अंदर किया गया है और ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं आज के मॉडर्न वॉरफेयर को लड़ने के लिए। तो अब आर्मेनिया चाहता है कि उसके पुराने टैंक्स को भी भारत अपग्रेड करके दे और इसके अलावा आर्मेनिया ये भी चाहता है कि ये सारे काम भारत आर्मेनिया को भी सिखाए, ताकि आर्मेनिया खुद के बूते भी भारत की मदद लेकर अपने पुराने रशियन हथियारों को अपग्रेड कर पाए, ताकि वो आज की परिस्थितियों के हिसाब से सूटेबल हो। क्योंकि जैसा कि हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि आर्मेनिया रशिया से काफी दूर जा चुका है। डिफेंस इक्विपमेंट की निर्भरता तो आप छोड़ दीजिए, आर्मेनिया ने अब यहाँ तक की बातें शुरू कर दी है कि उसके मेनलैंड के ऊपर रशियन फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कुछ भी उद्देश्य नहीं बचता। यानी अल्टीमेटली जो भी रशियन मिलिट्री कैंप्स आर्मेनिया के मेनलैंड पर मौजूद है, उनकी वापसी के लिए भी आर्मेनिया द्वारा
इशारा कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली ये सारे काम अब आर्मेनिया रशिया के बजाय भारत की मदद के द्वारा करना चाहता है। तो ये भारत के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि भारत को भी इससे काफी ज्यादा एडवांटेज हो सकता है। दुनिया में आर्मेनिया के अलावा भी कई सारे देश हैं जिनके पास कई सारे पुराने रशियन हथियार मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। अगर आर्मेनिया करवाता है तो ये एक ट्रेंड शुरू कर देगा और दूसरे कई सारे देश भी भारत की तरफ आकर्षित होंगे और इस बहाने हम लोग आर्मेनिया की मदद कर देंगे, वो अलग। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।